नाउ अनदर थिंग इज दैट इज थेफ्ट ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस चुराना, दैट इज नोन एज थेफ्ट ऑफ सर्विस. नाउ व्हाट इज द थिंग, स्पैमर क्या करते हैं, ऐसी वल्नरेबल थर्ड पार्टी सिस्टम का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ओपन प्रॉक्सी सर्वर, मतलब ऐसे प्रॉक्सी सर्वर के जिसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, राइट. सो स्पैमर क्या करते हैं, ऐसे वल्नरेबल थर्ड पार्टी सिस्टम्स होती है, फॉर एग्जांपल ओपन प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, उसका यूज करके, राइट, जो वैलिड मेल सर्वर्स होते हैं उसकी सर्विसेज वैलिड कस्टमर यूज ना कर सके, उस हिसाब से वो मेल सर्वर को डाउन कर सकता है. बिकॉज एसएमटीपी क्या करता है, एसएमटीपी का काम है उसके पास जो मेल आता है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर भेज देना, राइट. अब मेल सर्वर को क्या करना चाहिए, वहां पे ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि ये वैलिड कस्टमर है कि नहीं है ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस, राइट. लेकिन वहां पे अगर प्रॉपरली चेक नहीं होता है और वो सिर्फ ईमेल्स डेस्टिनेशन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है, राइट, तो वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे वो मेल सर्वर को डैमेज करने के लिए ये पर्टिकुलर ऐसे ईमेल्स बनाए जाते हैं, राइट. एंड अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पैमर क्या यूज करता है, ज़ॉम्बी नेटवर्क का यूज करता है, मतलब ऐसा नेटवर्क के जिसके अंदर ऑलरेडी ऐसे कंप्यूटर्स है कि जिसके ऊपर मालवेयर्स है. मालवेयर्स का मीनिंग्स वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, पहले से ही वो कंप्यूटर ये सारी चीजों से इन्फेक्टेड है. एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज बूटनेट और इट इज ऑल्सो नोन एज रोबोट. Again, I repeat, zombie network is also known as bootnet or it is also known as robot, right? Now, इससे बचने के लिए ऑब्वियसली एंटी स्पैम टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ईमेल फिल्टरिंग के जो ऑलमोस्ट अब सारे ईमेल्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ईमेल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो सारे सर्वर्स के ऊपर प्रेजेंट है, वो लोग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ओके दिस ईमेल इज अ स्पैम ईमेल, इसीलिए वो हमारे इनबॉक्स की जगह स्पैम फोल्डर में डाल देता है, राइट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे डीएसएन नेम, दैट इज डोमेन नेम, कि जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट है, राइट, अगर वो ब्लैक लिस्टेड डोमेन नेम के ऊपर से ईमेल आते हैं तो ऑब्वियसली उसे स्पैम ट्रीट करके उसे स्पैम फोल्डर में डाल दो. स्पैम फिल्टर्स होने चाहिए एंड अलोंग विद दैट एसएमटीपी प्रोटोकॉल को भी टेक्निकली खुद को एनहांस करना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सके, राइट. नाउ ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स के ये जो स्पैम होते हैं वो फेक अनडिलीवर्ड मेल नोटेशन के हिसाब से भी हमें सेंड करते हैं. ऑब्वियसली अनडिलीवर्ड मेल नोटेशन इज जस्ट अ फेलियर नोटिस कि जो हमें हर बार मिलती है कि अगर हम जो ईमेल सेंड करना चाहते हैं वहां पे अगर हमने ईमेल एड्रेस गलत लिखा है तो ऑब्वियसली वो ईमेल एड्रेस डिटेक्ट नहीं करेगा, तो हमें फेलियर नोटिस मिलेगी. ऑब्वियसली दैट इज द जेन्युइन थिंग. लेकिन स्टूडेंट्स वहां पे स्पैमर ये भी यूज करते हैं कि वहां पे स्पैम ईमेल्स इस हिसाब से क्रिएट करते हैं कि हमें ऐसा लगे कि ये अनडिलीवर्ड मेल नोटिफिकेशन है, तो ये भी डिटेक्ट कर सकता होना चाहिए, राइट. जब भी कोई मेल ट्रांसफर एजेंट ये मेल ट्रांसफर करता है तो वहां पे भी ये चीज होनी चाहिए कि वे ये ऐसे ईमेल्स को भी डिटेक्ट कर सके, राइट. एंड स्टूडेंट्स बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज ऐसी है दो दे आर ट्रीटेड एज एंटी स्पैम एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट, खुद को खुद की बिजनेस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करनी है तो ऑब्वियसली वो लोग अच्छी तरह से खुद के प्रोडक्ट्स की खुद की सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स स्पैमर्स यही यूज करते हैं, राइट. जेन्यून कंपनी है, अगर वो जेन्यून कंपनी खुद की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है वेल एंड गुड, लेकिन स्पैमर ऐसा नहीं करते हैं. स्पैमर तो सिर्फ परेशान करने के लिए, किसी और की सर्विस को डाउन करने के लिए ऐसे स्पैम ईमेल्स जनरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल फेक परचेज ऑर्डर आते हैं, फेक ऑर्डर का स्टेटस आता है. स्टूडेंट्स ऐसे तो कितने ईमेल्स आते हैं, राइट, हमें हर रोज के जिसके अंदर फेक ऑर्डर रिलेटेड मतलब गुड्स रिलेटेड ऑर्डर होता है. हमें कभी भी कोई भी ईमेल आ जाता है कि आपने ये ऑर्डर किया था, उसका स्टेटस ये है, अनडिलीवर्ड है या फिर डिलीवर्ड है. अरे भैया हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर किया था
कि नहीं किया था, तो उसके ऊपर से ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो ईमेल एड्रेस है वो स्पैमर का है, तो हम इजीली उसे स्पैम में डाल सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, जेन्युइन एक्टिविटीज होती है बिजनेस प्रैक्टिसेस की। ऑब्वियसली बिजनेस होता है तो उन्हें खुद की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ऑर्डर का स्टेटस देना पड़ता है, लेकिन यही चीज स्पैमर यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, हमें बाइफरगेट करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा डिटेक्ट करते हैं कि ये ईमेल एड्रेस के ऊपर से ऐसे फेक ईमेल्स आते रहते हैं कि आपके ऑर्डर का स्टेटस ये है, आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज क्रेडिट हो गए हैं, अगर ऐसे कोई ईमेल्स आते रहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसे स्पैम डिक्लेयर कर दो। सारे मेल अकाउंट्स के अंदर रिपोर्ट स्पैम का बटन होता है, वो पर्टिकुलर ईमेल को टिक करके रिपोर्ट स्पैम कर दो, तो ऑटोमेटिक दूसरी बार जब भी ऐसे कोई ईमेल्स आएंगे विद सेम ईमेल एड्रेस, वो आपके इनबॉक्स में नहीं लेकिन आपके स्पैम फोल्डर में उसे डाल दिए जाएंगे बाय मेल सर्वर, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहां से कौन सी चीज करनी है, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, राइट, वो मतलब वैलिड कस्टमर को भी कभी कभी है ना ते ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पैम ईमेल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑब्वियसली अगर एक ही ईमेल एड्रेस के ऊपर से वायरस वाले वॉर्म वाले ईमेल आते रहेंगे तो वो उन्हें ब्लॉक कर ही देगा, राइट। लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी इंटरनेट होस्टिंग फर्म्स होती है, राइट, कि जो ये एडवर्टाइज करती है कि जो बल्क फ्रेंडली बुलेट प्रूफ होस्टिंग प्रोवाइड करता है, राइट। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो स्टूडेंट्स, बहुत सारी आईटी कंपनीज ऐसी होती है कि जो स्पैमवेयर खुद डिजाइन करती है। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जो स्पैमवेयर खुद बनाती है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है कि जो स्पैमर यूज कर सके, राइट। उसके अंदर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि थाउजेंड्स ऑफ ईमेल एड्रेसेस वो इंपोर्ट कर सकते हैं, रैंडमली वहां से ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करके कोई भी फ्रॉड हेडर जनरेट करके मैसेज बना के हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स एक साथ सेंड कर सकते हैं ऑन हंड्रेड्स ऑफ मेल सर्वर, राइट। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारी कंपनी बना रही है कि वो सॉफ्टवेयर का यूज करके हम ईमेल स्पैमिंग कर सके। मतलब स्पैमर को तो अब बहुत आसानी है, सॉफ्टवेयर रेडीमेड अवेलेबल है, उसे सिर्फ वो सॉफ्टवेयर को यूज करना है, राइट। मीन स्टूडेंट्स, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना तो आपको भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे कि जो ट्रोजन है, कि जो ये स्पैमवेयर है, राइट। आपको भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे मिलेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लीगली वर्क करना है या इलीगली वर्क करना है, बिकॉज एक बार अगर आप पकड़े गए ये ईमेल स्पूफिंग करते वक्त या फिर ईमेल स्पैमिंग करते वक्त, तो स्टूडेंट्स वहां पे आपको इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, राइट। एंड पनिशमेंट कैन बी इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, दैट इज आप जेल में भी जा सकते हो, राइट। So students, this is all about the topic, that is 4.2.3.1 email spoofing and spamming. Again I repeat, this is the completion of the topic 4.2.3.1, that is email spoofing and spamming, right? ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।